जिसके आदेश पर हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और बहुत हास्य और व्यंग के ऐसे रचनाकार हैं। ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा क्योंकि अब वो भूमिका लायक नहीं रहे हैं। सीधे सीधे उनको सीधा मंच में आमंत्रित करता हूँ। मैं चाहता हूँ बड़े भैया सुनील झंझटी जी आप मंच पर आ जाएं और अपनी हास्य की कविताओं के माध्यम से आप भी 2 बार मुंबई की यात्रा करके लौटे हैं। ज़्यादा परिचय बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इतना परिचय कई बार मैंने दे चुका हूं और आप सब लोग भी जानते हैं। मैं सीधा सीधा उनके संयोजन में एक कार्यक्रम हो रहा है, उनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सुनील झंझटी जी अपनी काव्य की पताका को फहराएं हमारे बीच में। कीजिए, बजा दीजिए, झंझटी भी आ गए हैं। सबको सुन रहे थे, क्या जरूरी कि हमको पढ़ाना। आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जी। अभी कह रही थी कि पता नहीं क्या कमेंट कर रही थी हम लोगों पर। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि रकम अपनी उड़ाकर आज तक सेटिंग नहीं की है। फिर से सुनाओ। रकम अपनी उड़ाकर आज तक सेटिंग नहीं की है। रकम अपनी उड़ाकर आज तक सेटिंग नहीं की है। किसी भी अजनबी से फोन पर चैटिंग नहीं की है। और खिलाड़ी हूँ पुराना इश्क के मैदान का, लेकिन अच्छा किसी पिच पर दोबारा आज तक बैटिंग नहीं की है। वाह झंझटी वाह 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 वाह। कुछ मुहावरों पर लिखने का प्रयास किया। स्वागत है भैया। कुछ मुहावरों पर लिखने का प्रयास किया, सुनिएगा। कि मेरा दिल बहके वहके तो मुझे बियर जैसी लगती है। मेरा दिल बहके वहके तो मुझे बियर जैसी लगती है। मेरी चाल बढ़ा देती है, टॉप गियर जैसी लगती है। और महिलाओं को पाँव की जूती कहने वालों हमसे सीखो। वाह। मेरी प्रेमिका मुझे सफर में फूट बियर जैसी लगती है। वाह 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 वाह। मेरी प्रेमिका मुझे सफर में फूट बियर जैसी लगती है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। और घर में पढ़ रहे हो ये पंक्तियां। कि छात्र ने कहा मास्टर जी बेकार की पट्टी पढ़ा रहे हो। छात्र ने कहा मास्टर जी बेकार की पट्टी पढ़ा रहे हो। छेनी बिना हथौड़ी के पत्थर को मूर्त बना रहे हो। अच्छा। और राजनीति ने गाय के आगे कितनों की पुंगी बजा दिया। राजनीति ने गाय के आगे कितनों की पुंगी बजा लिया। भैंस के आगे बीन बजाना फिर भी हमको पढ़ा रहे हो। वाह 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 वाह। भैंस के आगे बीन बजाना फिर भी हमको पढ़ा रहे हो। आइए कोरोना पर लोगों ने पढ़ा। 4 पंक्तियां कोरोना से पढ़ता हूँ, सुनिएगा। महिलाओं में और पुरुषों में कुछ बदलाव देखने को मिला था, वही पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पुरुषों में क्या बदलाव आया। कि कोरोना की महामारी जब से पधारी बंधु दुनिया में तब से तमाम शोर हो गया। कि कोरोना की महामारी जब से पधारी बंधु दुनिया में तब से तमाम शोर हो गया। और पाक अमेरिका चीन इटली जापान बंद, भारत के भेद बंद छोर छोर हो गया। तो 21 दिनों के लिए घर में ही कैद रहा। भूल गया कब रात कब भोर हो गया। और शादीशुदा छोरियों को फायदा मिला सुनील। काला काला दूल्हा था जो गोर गोर हो गया। काला काला दूल्हा था जो। अच्छा, महिलाओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिला। संध्या जी पूरा मुक्तक संध्या जी को समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। कि जब से हुआ है लॉकडाउन हमारा देश तब से वीरान हर गैल लगने लगी। हमारे घर की बात कर रही थी, उसी क्षेत्र में संध्या जी भी हैं। कि जब से हुआ है लॉकडाउन हमारा देश तब से वीरान हर गैल लगने लगी। और अपने ही घर में मैं कैदियों सा रहता हूँ, जिंदगी पुराना खपरेल लगने लगी। कि बंद कमरे में पड़े पड़े ताने झेलता हूँ, पत्नी हमारी बिगड़ेल लगने लगी। और मेकअप सामग्री लॉकडाउन में ना मिली तो गोरी गोरी बीबी भी चुड़ैल लगने लगी। सुनो भाभी, मेकअप सामग्री लॉकडाउन में ना मिली तो। घर पे पढ़ रहे हो, साहस देखो इनका। प्रधान जी कह रहे हैं घर को न जाना। अरे अपने घर नहीं जाके तो क्या तुम्हारे घर चले जाएंगे। अरे खैर वोट दिया है तो इतना तो अधिकार बनता है। जोरदार ताली बजाओ यार। अरे तो हम भी मांगने चले जाएंगे भाई।
आइए कुछ मुक्तक पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मास्टर साहब बैठे हैं। लॉकडाउन में एक समस्या आई थी, प्रेमी और प्रेमिका मिलने के लिए तरस रहे थे, लेकिन कृषि कार्य बिल्कुल मुक्त था। प्रेमियों ने वहीं से जुगाड़ निकाला। एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका से क्या कहा कि जाती हो तो जाओ, किंतु एक बात मानो मेरी, फिर कोई करके जुगाड़ चली आना तुम, कि आएगा जो इतवार करूंगा मैं इंतजार, उस दिन काम छोड़ छाड़ चली आना तुम। अच्छा। योगी सरकार में मोहब्बत है बहन प्रिय, इसलिए त्योहारों की आड़ चली आना तुम। और बाप पूछे कहाँ जा रही हो तो बता देना, ये हाँकने को जा रही हूँ साड़ चली आना तुम। वाह वाह वाह। अच्छा, साड़ की बात बहुत बढ़िया भैया कर रहे थे। 4 पंक्तियां पता नहीं क्यों बन पड़ी हैं कि मैदान में सब काम करती आड़ समझकर। अच्छा, पूरा मुक्तक शर्मिष्ठ भैया को। अच्छा, कि मैदान में सब काम करती आड़ समझकर, अच्छे सामान फेंकती कबाड़ समझकर, और जब भी ये सोचते हैं उसका खेत देख लूं, इनको भगा देती है वो साड़ समझकर। आइए एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। लॉकडाउन में एक समस्या और आई। प्रेमिका ने अपनी प्रेमी को कैसे बुलाया, प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को कैसे बुलाया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत। कि अगर ना सूट साड़ी हो तो फिर आ जाना गाउन में, अगर ना सूट साड़ी हो तो फिर आ जाना गाउन में, कलर काला न पीला हो तो फिर हो प्योर ब्राउन में, और जंग मिलकर कोरोना की लड़ेंगे बंद कमरे में। अच्छा, यही तो आदेश हुआ था कि जंग मिलकर कोरोना की लड़ेंगे बंद कमरे में, कोई पूछे तो कह देना फंसी हूँ लॉकडाउन में, कोई पूछे तो कह देना। और मास्टर साहब बैठे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। तभी हरकतों से बाहर नहीं आ रहे हो। पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा, पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा, डीएम यदि बन गया मंत्री तो डिस्ट्रिक्ट कौन देखेगा। और महामारी में खर्चा कम करो, मेकअप पे आए जाना, लगा लो मास्क होठों पर लिपस्टिक कौन देखेगा, लगा लो मास्क होठों पर लिपस्टिक कौन देखेगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।